उच्च प्राथमिक कक्षाओं के प्रेरणा लक्ष्य या लर्निंग आउटकम का निर्धारण हो चुका है। मासिक कार्य विभाजन के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर पर इन प्रेरणा लक्ष्यों का निर्माण किया गया है और इस कार्य में उत्तर प्रदेश का जनपद वाराणसी अग्रणी है। आइए कक्षा 6, 7, 8 में विषय हिंदी और गणित के प्रेरणा लक्ष्यों पर चर्चा की जाए जिनका निर्धारण हुआ है। आपको स्क्रीन पर एक पत्र दिख रहा होगा। यह पत्र कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी का है और यह पत्र समस्त खंड शिक्षा अधिकारी ग्रामीण और नगर क्षेत्र को प्रेषित किया गया है। यह पत्र 25 अगस्त 2021 को प्रेषित किया गया है और इस पत्र का विषय है कक्षा 6, 7, 8 में छात्र छात्राओं का प्रेरणा लक्ष्य लर्निंग आउटकम निर्धारण के संबंध में। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर वाराणसी जनपद में जिन प्रेरणा लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है, आशा करते हैं कि आपके जनपद में भी इन्हीं प्रेरणा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा। इस पत्र में आगे लिखा गया है कि उपर्युक्त विषयक मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी महोदय के निर्देश के क्रम में कक्षा 6, 7 व 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के माहवार भाषा व गणित का प्रेरणा लक्ष्य लर्निंग आउटकम निर्धारित कर लागू करने का निर्देश दिया गया है। उक्त के क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी सेवापुरी, डाइट मेंटर व एसआरजी के 6 सदस्यीय समिति द्वारा कक्षा 6, 7, 8 के छात्र छात्राओं हेतु माहवार प्रेरणा लक्ष्य लर्निंग आउटकम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। देखिए, ये जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं, इन लर्निंग आउटकम का निर्माण खंड शिक्षा अधिकारी सेवापुरी, डाइट मेंटर व एसआरजी के जो 6 सदस्यीय समिति है, उन्होंने इन प्रेरणा लक्ष्यों का निर्माण किया है और ये माहवार हुआ है, यानी कि हर माह के आधार पर इन प्रेरणा लक्ष्यों को बनाया गया है जिन्हें बच्चों के माध्यम से प्राप्त करवाना है। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि कक्षा 6, 7, 8 के स्तर पर इन प्रेरणा लक्ष्यों का जो निर्माण हुआ है वो प्रेरणा लक्ष्य क्या है। इसमें सबसे पहला कॉलम है कक्षा का, दूसरा माह का, तीसरा हिंदी का और चौथा है गणित का। इसमें देखिए, सबसे पहले कक्षा 6 में माह अगस्त व सितंबर 2021 में हिंदी और गणित का जो प्रेरणा लक्ष्य है जो बच्चों के माध्यम से प्राप्त करवाना है, तो हिंदी में जो प्रेरणा लक्ष्य है वो ये है कि छोटे अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना। यानी कि जो बच्चे हैं वो छोटे अनुच्छेद को पढ़कर जो दिए गए प्रश्न हैं उनका उत्तर लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ लिखने की बात की जा रही है और प्राथमिक स्तर पर जवाब देने की बात कही जाती थी। और यहाँ पर जो गणित का प्रेरणा लक्ष्य है वो ये है कि संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है स्पष्ट करना, कि बच्चे संख्या और संख्यांक के बीच में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। और जो दूसरा प्रेरणा लक्ष्य है कि अंकों की सहायता से संख्या का निर्माण करना, कि अगर उन्हें अंक दिए जाए तो उसकी सहायता से वो संख्याओं का निर्माण कर सकें। तो देखिए, अगस्त व सितंबर 2021 में बच्चों के माध्यम से हिंदी और गणित में इन प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करवाना है। इसी तरह से कक्षा 6 में अक्टूबर व नवंबर महीने में जो प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, हिंदी विषय में है कि दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना। यानी कि अगर बच्चों को शब्दों के माध्यम से वाक्य प्रयोग करना आ जाता है तो वह इस प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और जो गणित के प्रेरणा लक्ष्य है उसमें पहला है कि घंटा, मिनट व सेकंड से संबंधित जोड़ व घटाव के प्रश्नों को हल करना। दूसरा है दी गई संख्या का लौसौ और मौसौ ज्ञात करना। और अगला है कि रेखा किरण व रेखा खंड में अंतर बताना, यानी कि लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर होता है बच्चे ये भी जान लेते हैं। तो उन्होंने अक्टूबर व नवंबर माह का जो प्रेरणा लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लिया है। इसी तरह से कक्षा 6 के लिए दिसंबर और जनवरी माह का जो प्रेरणा लक्ष्य है हिंदी में है कि विभिन्न बिंदुओं यथा त्योहार, मेला, घटना, खेल, यात्रा आदि पर अपने अनुभवों को लिखित रूप से अभिव्यक्त करना। यानी कि त्योहारों के बारे में, खेल कूद के बारे में वो अपनी लिखित तौर पर अभिव्यक्ति कर पाते हैं। और गणित विषय में है कि क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करना। और दूसरा है कि भिन्न से संबंधित जोड़ व घटाना के प्रश्नों को हल करना। यानी कि कक्षा 6 के बच्चे दिसंबर और जनवरी माह में हिंदी और गणित के अगर इन प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं या इन लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लेते हैं तो उन्होंने कक्षा 6 के स्तर पर दिसंबर और जनवरी माह का जो प्रेरणा लक्ष्य है वो प्राप्त कर लिया है, हम ऐसा कहेंगे। इसी तरह से कक्षा 7 में अगस्त व सितंबर महीने का जो हिंदी का प्रेरणा लक्ष्य है वो ये है कि बड़े अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना। यानी कि बड़े अनुच्छेद को पढ़ते हैं और उनका जो प्रश्न का उत्तर है वो लिखित रूप से लिखते हैं। और इसमें जो गणित का प्रेरणा लक्ष्य है वो ये है कि भिन्न से संबंधित जोड़ व घटाना के प्रश्नों को हल करना। और यहाँ पर जो दूसरा प्रेरणा लक्ष्य है वो ये है कि परिमेय संख्याओं की समझ तथा परिमेय संख्याओं को परस्पर जोड़ना व घटाना। इसी तरह से कक्षा 7 का अक्टूबर व नवंबर माह का जो प्रेरणा लक्ष्य है वो ये है कि दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना। और गणित का पहला जो प्रेरणा लक्ष्य है वो ये है
कि बीजीय संख्याओं की समझ तथा परस्पर जोड़ व घटाव करना। दूसरा है कि प्रतिशत की समझ तथा किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। और तीसरा है कि ज्यामितीय आकृतियां जैसे त्रिभुज, आयत व वर्ग का निर्माण करना। इसी तरह से कक्षा 7 का दिसंबर व जनवरी माह का जो प्रेरणा लक्ष्य है वो ये है कि विभिन्न परिवेशीय वस्तुओं पर निबंध लिखना। और जो गणित का पहला प्रेरणा लक्ष्य है वो ये है कि बीजीय संख्याओं को परस्पर गुणा व घातांक की समझ। और जो दूसरा प्रेरणा लक्ष्य वो ये है कि ब्याज की समझ व ब्याज ज्ञात करना। इसी तरह से जो अगली कक्षा है कक्षा 8, उसका अगस्त व सितंबर माह का जो प्रेरणा लक्ष्य है वो ये है, हिंदी में है कि बड़े अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना। और जो गणित का पहला प्रेरणा लक्ष्य है वो ये है कि परिमेय संख्याओं में परस्पर जोड़ व घटाव करना। और जो दूसरा प्रेरणा लक्ष्य है गणित में वो ये है कि परिमेय संख्याओं में परस्पर गुणा व भाग करना। इसी तरह से कक्षा 8 का अक्टूबर व नवंबर महीने का जो प्रेरणा लक्ष्य है वो ये है, हिंदी विषय में है कि मुहावरों और लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग करना। और गणित विषय में है कि संख्या का वर्ग व वर्गमूल ज्ञात करना, ये पहला है। और दूसरा है कि संख्याओं का घन व घनमूल ज्ञात करना। इसके बाद कक्षा 8 का दिसंबर व जनवरी महीने का जो प्रेरणा लक्ष्य है वो ये है कि विभिन्न सामाजिक विषयों पर निबंध लिखना। और जो गणित विषय का प्रेरणा लक्ष्य है वो ये है कि चतुर्भुज की रचना करना। और इसमें जो दूसरा है वो ये है कि क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करना। तो देखिए कक्षा 6, 7, 8 के स्तर पर माह अगस्त से सितंबर, माह अक्टूबर से नवंबर और माह दिसंबर से जनवरी में जो हिंदी और गणित विषय में कक्षा 6, 7, 8 में जो प्रेरणा लक्ष्य होने चाहिए उनका निर्धारण किया जा चुका है। और बच्चों के माध्यम से जनवरी तक इन प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त भी करवाना है। जनवरी में जब बच्चों का असेसमेंट होगा उस आधार पर जनपद वाराणसी को प्रेरक जनपद घोषित किया जाएगा। इसमें अंत में लिखा गया है कि अतः उपरोक्त लक्ष्य के सापेक्ष कक्षा 6, 7, 8 के छात्र छात्राओं को प्रेरणा लक्ष्य ऑब्लिक लर्निंग आउटकम प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। तो इसके लिए समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने ब्लॉक के अध्यापकों के माध्यम से कक्षा 6, 7, 8 का माहवार जो प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है उन्हें प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपके साथ साझा की गई वो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप अन्य जिले के हैं तो आप इन प्रेरणा लक्ष्यों को जरूर देखिएगा। आशा करते हैं कि यही प्रेरणा लक्ष्य आपके जनपद में भी प्रभावी होंगे। तो आप अपने बच्चों के माध्यम से इन प्रेरणा लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे करवाएंगे इसकी कार्य योजना आप बना लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।